This conference will now be recorded. चरक संहिता सूत्रस्थान अध्याय 17 श्लोक क्रमांक 13 अर्धाव भेदको स्यात् सर्वं वा रुज्यते शिराः प्रतिष्ठा मुख नासा अक्षि कर्णरोग शिरोभ्रमाः अर्दितं शिरसाः कंपो गलमन्या हनुग्रहाः विविधाः च अपरे रोगा वातादि कृमिसंभवाः। श्लोक क्रमांक 13। श्लोक नंबर 8 से लेकर 11 तक विविध हेतुओं का वर्णन किया है। संधारण, दिवास्वाप, रात्रो जागरण वगैरह वगैरह। इन सब का परिणाम वातादयः प्रकुप्यन्ति शिरसि अश्रम च दुष्यति। अब यहाँ अश्रम च दुष्यति, यहाँ पर च शब्द समुच्चयवाचक है। दोषों के द्वारा अन्य श्रोत्रस अन्य धातु भी दुष्ट होकर अन्य व्याधि कर सकते हैं। विद्रधि, अर्बुद, अस्थिवृद्धि अथवा रसक्षय, रसवृद्धि। इसलिए ये च शब्द समुच्चयवाचक है, समुच्चय तंत्रयुक्ति है। अब इनमें जो शब्द आए हैं हेतुओं में, इन सबको ध्यान रखना है। इसलिए इस व्याधि की व्याप्ति कितनी है, संप्राप्ति की व्याप्ति कितनी विस्तृत हो सकती है, ये इससे ध्यान में आएगा। संधारणात् शब्द से सभी वेगावरोध, भले आप धारण करो या व्याधिवश धारित हुए हैं, अर्श हुआ है, बद्धोदर हुआ है, अलसक हुआ है, अंतर सम्मूर्छना हुई है, ये भी एक संधारण है। व्यक्तिगत संधारण हेतु रूप में यह भिन्न है, यह भी है। और अन्य किसी कारण से यदि धारण हो गया रोगों का, वेगों का, तो उसका परिणाम रूप विविध व्याधियां हो सकती है। उसमें छर्दी, शिरशूल, हिक्का, संन्यास आदि का भी समावेश होता है। इस प्रकार अन्य संधारण के कारण भी है, जैसे रक्त पित्त का आपने धारण किया, आपने दुष्ट रक्त, दुष्ट अर्थ उसको अकस्मात स्तब्ध कर दिया। छर्दी, आमदोष, दुष्ट दोष बाहर जा रहे, आपने उनको रोक दिया। बाष्प निग्रह आपने किया, बाष्प यानी अश्रु, आपने नहीं किया, आपने रोए नहीं, आपने अपने आप को रोने से टाल दिया आपने। या किसी को रुलाई आती नहीं है तो उसको रुलाना पड़ता है, उसको भिन्न अन्य साधनों से रुलाना पड़ता है। और जैसे अश्रु निकल जाते हैं वैसे व्याधि भी शांत हो जाते हैं। ऐसे सभी वेगों के धारण, स्वयं धारण अथवा व्याधिवश धारण, चिकित्सावश धारण, इन सब का परिणाम शिरोरोग हो सकता है। अब इसमें एक शब्द और है,
दुष्टात आमात, ये भी ध्यान देने लायक है। ये शब्द समास में आ गया इसलिए दिखता नहीं है। शिरोविघातात् दुष्टात आमात। इसलिए इन शब्दों को ध्यान से पढ़ना। ये सामासिक शब्द है तो इनको अलग अलग निकाल के पढ़ना है। शिरोविघात ये दोषज आघातज दोनों। इसका वर्णन मैं जब सिद्ध स्थान में जाऊंगा तब उसका स्पष्टीकरण आपको संदर्भ के साथ दूंगा। शिरोविघात का बाह्याभिघातात् दोषाभिघातात् च, इस प्रकार का वर्णन वो करते हैं। इन सब के परिणाम स्वरूप तीनों दोषों में से कोई भी प्रकोप ऐसा हो सकता, तीनों हो सकते हैं। द्वंद्व प्रकोप भी हो सकता है और रक्त दुष्ट हो सकता है, रक्त के साथ रस दुष्टि हो सकती है और अन्य धातु भी दुष्ट होकर व्याधि हो सकती है। अब परिणाम क्या है उसका? तो जहां पर आश्रय होगा वहां व्याधि होगी। सिर में अनेक आश्रय स्थान है। श्रोतस है, स्वेद वह है, अश्रु वह है, कर्ण वह है, शब्द वह है, कंठ है, नेत्र है, सभी इंद्रिया है, त्वचा है, सभी हैं। और सिर में अनेक केंद्रों का अधिष्ठान है। धीर धृति स्मृति जैसे है वैसे अन्य बुद्धियां भी है, अनेक कार्य करने वाली संस्थाएं हैं। सभी शारीरिक क्रियाएं होने को जो होती है हमारे द्वारा, उन सबका आश्रय सिर में है। उच्च वचा यानी यच्चयावत क्रियाओं का अधिष्ठान सिर में है, प्राणवायु में है, प्राणाश्रय में है। इसलिए व्याधियों का स्वरूप समझने के पूर्व संप्राप्ति कैसी हुई होगी ये समझने के लिए यथा दुष्टेन, दोष कैसे दुष्ट हुए हैं, यथा दुष्टेन के अर्थ भिन्न भिन्न है। एक हेतु होकर हुए, हेतु से तो हुए हैं, लेकिन इन हेतुओं का परिणाम दोष एक स्थान से दुष्ट होकर विसर्पण करते हैं अन्यत्र। हमें चिकित्सा जहां दुष्टि का अधिष्ठान है वहां की करनी है। जैसे अम्ल पित्त में माइग्रेन होता है, सर्दी होती है। अब माइग्रेन शिरस्थान में हुआ, शिरस्थान में जो दोष जाकर बैठे हैं वो आमाशय से आमोदुष्ट दोष वहां पर गए हैं। सिर पे चिकित्सा करने से काम नहीं बनेगा, बनेगा थोड़ा सा लेप लगाओ तो ठीक हो जाएगा, लेकिन ये बार बार होता है तो इसकी चिकित्सा आपको आमाशय में अग्नि दृष्टि का कारण ढूंढना और उसकी चिकित्सा करना और अग्नि को बलवान करना। संप्राप्ति इतनी बदलती है। अभिव्यक्ति सिर में है, व्याधि अन्यत्र है। जैसे श्वास में होता है, अभिव्यक्ति प्राणों में है, आश्रय अन्यत्र के स्रोतस में कहीं ना कहीं है। रसव में, रक्तव में, मांसव में, प्राणव में, उदर में। चिकित्सा आपको उन दोषों की, उन अधिष्ठानों की करनी पड़ती है। इसलिए इन हेतुओं को, कुछ ऐसे हेतु है कि जो अन्यत्र संप्राप्ति करते हुए शिरस्थ व्याधि कर सकते हैं।
संप्राप्ति अन्यत्र हो गई, अभिव्यक्ति सिर में हो रही, अभिव्यक्ति सिर में हो रही, व्याधि सिर में हो रही, अभिव्यक्ति अन्यत्र हो रही, ऐसे भी होता है। तो इसलिए इन सभी हेतुओं को माइनर समझ के छोड़ नहीं देना, और ऐसे अन्य भी हेतु हो सकते हैं। इसलिए ग्रंथकर्ता हेतु के विषय में वर्णन करते समय कहते हैं किम आहारेण, किम विहारेण, किम आचारेण, इनमें से कौन गलत है, दोष प्रकोपक कौन है, आहार दोष प्रकोपक है, विहार दोष प्रकोपक है, या आचार दोष प्रकोपक है, या व्याधि होकर दोषों का भी अभिसर्पण हुआ है, विसर्पण हुआ है, एक व्याधि होकर विसर्पण अन्यत्र हुआ है। इन सभी भावों को ध्यान रखने के लिए इन हेतुओं को ध्यान में रखना है। और केवल इन हेतुओं पर चिपक के नहीं रहना है, परीक्षण करते समय उसकी पूरी दिनचर्या, ऋतुचर्या, आहार की पद्धति, विहार की पद्धति, आचार की पद्धति, इनमें कोई विकृति है क्या, उसको अधोरेखांकित करके उसके आधार पर दोषों का निर्णय करना है। इसलिए इन हेतुओं को छोटे से समझकर छोड़ना नहीं। अर्धावभेदक, यहाँ पर कुछ नाम दिए हैं और अंत में विविधाश्चापरे रोगा, कुछ नाम दिए हैं, उपलक्षण मात्र है। विविध अधिष्ठान होकर विविध रोग हो सकते हैं, अधिष्ठान भिन्न हो सकते हैं, व्याधि भिन्न हो सकते हैं। इसलिए इन व्याधियों की गणना सीमित है, इनसे अतिरिक्त व्याधियां भी हो सकती है अधिष्ठान भेद से। जैसे यहाँ अर्धावेदक है, सूर्यावर्त हो सकता है, मन्यास्तंभ हो सकता है, कर्णबाधिर्य हो सकता है, नेत्र में कुछ विकृति हो सकती है, वाक दृष्टि हो सकती है, अन्य कुछ भी हो सकता है। इसलिए ये उपलक्षण मात्र है, उसमें प्रतिष्ठा है, मुख रोग है, नासा रोग है, कर्ण रोग है, शिरो है, शिरो रोग है, शिरोभ्रम है, अर्जित है, शिरक कंप है, गलमन्य अनुग्रह है। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा विचार ये भी करना है, क्या सुश्रुतोक्त मर्मों के अधिष्ठान में इन व्याधियों का वर्णन आ सकता है? सिर में जितने अधिष्ठान है, मर्माधिष्ठान है, उनमें आश्रय होने कर इनमें से कुछ व्याधि हो सकती है। शिरक कंप एक मर्माधिष्ठित व्याधि है, अनुग्रह मन्याग्रह एक मर्माधिष्ठित व्याधि है। ऐसे कुछ हो सकते हैं क्या? तो इनका भी अध्ययन हमें करना है। सिर में सिर, मन्या और सिर, इनमें जितने भी मर्म है, उक्त अनुक्त, उनमें के अधिष्ठान होगा तो कुछ व्याधि हो सकती है, उनका भी समावेश इसमें हमें करना है। इसलिए ये उपलक्षण मात्र है। अब इसमें जब अधिष्ठान भेद से भिन्न भिन्न व्याधियां होगी, तब भिन्न भिन्न लक्षण भी होंगे, और ये लक्षण अधिष्ठान भेद से होते हुए भी उनमें कहीं ना कहीं दोषों की अभिव्यक्ति होगी।
शूल है, उसमें लाघव और शूल। कपज है गौरव शूल, पैक्तिक है भ्रमादिक शूल, दिव्य दर्शन अधिक शूल, दाह अधिक शूल। ऐसे मूल लक्षणों के साथ दोषिक लक्षणों की अभिव्यक्ति संभव है। उनके आधार पर निर्णय करना है ये दोष है, कौन से दोष का है। और फिर उस दोष निर्णय होने के बाद ये भी देखना है कि ये दोष प्रकोप स्वतंत्र है या परतंत्र है। दाह है, भ्रम है, मूर्छा है, शूल है, लेकिन पित्त प्रकोप का कोई कारण नहीं है, अजीर्ण ये कारण है। अम्ल पित्त ये बार बार होता है, उसका कारण अजीर्ण है। इसलिए दोष लक्षणों के साथ स्वातंत्र परतंत्र दोष प्रकोप का, इसको भी हमें देखना है। अब ग्रंथकार क्या करते हैं, पृथक दिष्टाः पंच, ग्रंथ में 5 रोग बताए हैं, शिरोरोग। वो किस आधार पर बताए हैं, अधिष्ठान के आधार पर नहीं है, वो दोषों के आधार पर और ऊर्ध्व जतुर्य उसका आधार है। लेकिन नामकरण दोषों के आधार पर सामूहिक रूप में किया है, और इनको हमें अधिष्ठान भेद से भिन्न भिन्न नाम दे सकते हैं। अब ये 5 प्रकार के शिरोरोग जो दिष्ट, उपदिष्ट, दीधा, ये दिक् धातु है और उसका दिष्ट ये कबूधा भी है। परम ऋषि भी संधि है, परम ऋषि भी। दिष्टाः, दिष्ट का बहुवचन है, ऋषि भी दिष्टाः, रोगाः द्वितीय बहुवचन है। अब शिरोरोगा, शिरोगदान, अब शिरोगदान, गदान ये द्वितीय बहुवचन है और उसका अनुस्वार जो है उसका आगे स बना है, और ये बताने के लिए कि ये स अनुस्वार का है, इसलिए बिंदी भी दी जाती है उस पर। इसलिए शिरोगदांस्तान इस प्रकार पढ़ना है, शिरोगदांस्तान। और तान का जो न है हलंत न, उसका य बना है, च छ ज झ य, आगे छ आया है इसलिए उसका य बना है न का। इस प्रकार शिरोरोग, शिरोगदान तान शृणु। शृणु ये आज्ञार्थ है, शृणु में शृण्वः शृण्मः, उसका ये आज्ञार्थ रूप है, शृणु शृणुत, द्वितीय पुरुष एकवचन। मैं, मेरी तरफ से, मेरे द्वारा। यथास्वैहि, यथास्वैहि ये सामासिक शब्द है, अव्ययी भाव समास है, अपने अपने लक्षणों के साथ, दोषानुसार। और स्वई हेतु, अपने अपने हेतु के साथ। लक्षण ही, अपने हेतु और अपने लक्षण। अब हेतु अपने अपने और लक्षण हेतु के द्वारा उत्पन्न दोषों के और अधिष्ठान भेद से होने वाले भिन्न हो गए। उनमें से कुछ हम यहां बता रहे हैं। उच्चैः,
उच्च ही ऊंचे, उसके ही तृतीया है, उसका वो जो विसर्ग है उसका र बना है। उच्च ही भाष्य, अतिभाष्य और भाष्य अतिभाष्य, ये दोनों का समास किया है, इसलिए उसका द्विवचन किया है। भ्याम, तृतीया द्विवचन, रामेण रामाभ्याम, भाष्येण भाष्याभ्याम। तीक्ष्ण पानात, तीक्ष्ण पानात ये सामासिक द्रव्य है। तीक्ष्णानाम द्रव्यानाम पानात, तीक्ष्ण द्रव्यों के पान से। अब इसमें तीक्ष्ण द्रव्य मध्यादि सभी आए, मध्य, अत्यंत तीक्ष्ण उष्मा, तीक्ष्ण अग्नि, तीक्ष्ण द्रव्य सभी आए उसमें। मरीच, वचा, इनके संस्कारित तीव्रतर द्रव्य, ये सभी उसमें आ गए हैं। प्रजागरात, दीर्घ काल तक जागरण बार बार यदि आप करते हो तो। शीत मारुत संस्पर्शात, शीत मारुत की लहर अथवा अत्यंत शीत वातावरण में घूमना फिरना बैठना, इसका परिणाम होता है शीत मारुत संस्पर्शात। पंखे की ठंडी हवा, कूलर की ठंडी हवा, एसी की ठंडी हवा, गाड़ी में वाहन पे जा रहे हैं ठंड लेंगे उसकी हवा, ट्रेन में बैठे हो खिड़की खुली है ठंडी का दिन है ठंडी हवा, बस में बैठे हैं ठंडी हवा, ये सब हेतु बनते हैं। शीत मारुत संस्पर्शात, गवायात, यहाँ विधि विरहित ये शब्द लगाना है सब जगह। वेग निग्रहात, सभी प्रकार के वेग। उपवासात, दीर्घकालीन उपवास या बार बार उपवास, सुबह से शाम तक भोजन नहीं मिला, ऐसे भी हो सकता, और कई दिनों तक थोड़ा थोड़ा मिला, ज्यादा मिला ही नहीं, जितना मिला उस पर रह गए, ऐसे भी हो सकता है। अभिघातात, बाह्य अभिघात, इनसे भी हो सकता है। अभ्यंतर अभिघात दोषों का होता ही है, उसकी चर्चा चल ही रही है। वेग निग्रहात, हाँ, ये पूरा शीत स्मानु से लेकर सामासिक शब्द बना है, उनको अलग अलग निकालकर उसके पंचमी करना है। शीतात, शीत मारुतात, संस्पर्शात, व्यवायात, वेग निग्रहात, सबका पंचमी करनी है। उपवासात, अभिघातात, विवेकात, वमनात अपि, ये भी सामासिक शब्द बना है, तो इनको भी उपवासात नहीं, यहाँ तो स्वतंत्र दिया है उन्होंने, सबकी पंचमी की है। उपवासात, अभिघातात, विरेकात, वमनात, सबको अति लगाना है। अब अगले सूत्र में बाष्प शोक भय त्रासात, ये एक सामासिक शब्द बना है। बाष्प शोक भय त्रासात, शोक भय और इनका, इनसे होने वाला कष्ट। अब इसमें बाष्प शब्द है। अब यहां पर ये तीन विषय हैं, जो शोक भय
और बाष्प, शोक और भय और बाष्प। इसलिए यहाँ पर ऊहन तंत्र युक्त लगाना है। यहाँ पर बाष्प शब्द का अर्थ अश्रु है। शोक भय त्रासात बाष्प त्रासात, यानी यहाँ पर बाष्प का अर्थ है रोदन, रोदनात्, अरोदनात् वा अतिरोदनात् वा, क्योंकि रोदन से बाष्प निकलते हैं। और रोदन नहीं किया, शोक हुआ भय हुआ, रोदन नहीं किया तो बाष्पावरोध होता है और व्याधि होती है। इसलिए इनके त्रासन से अब इसके बाद भार मार्ग अतिकर्षणा। अब अतिकर्षणा शब्द भार से लगाना है। भार वहन अति देर तक किया, उससे कर्षण हुआ। और मार्ग अध्वगमन किया अति, तो उससे कर्षण हुआ। इन सब कारणों से वायु कुपित होता है। इन सब कारणों से वायु कुपित होता है। अब वायु कुपित होता है, इसका अर्थ समझ लीजिए कि ऊर्ध्वयत्रों में रौक्ष, लाघव, पारुष्य, धातुक्षय इत्यादि गुणों की निर्मिति और श्रंस भ्रंश इत्यादि होता है। श्रंस भ्रंश स्खलन इत्यादि भंग ये होता है। और शिरोगता शिरा आविश्य कुप्यति। अब यहाँ शिरा शब्द श्रोतोवाचक है। शिरोगत सभी श्रोतों में व्याप्त होकर, रसवह, रक्तवह, मांसवह, अस्थिवह सभी में, जहां जहां संभव है उनमें ये दोष आश्रय करके इंद्रियाधिष्ठान में, इंद्रियों में, अवयवों में कहीं भी आश्रित होते हैं। आविश्य कुप्यति, यहाँ कुप्यति शब्द व्याधि करता है, इसलिए इस अर्थ में है। व्याधि कर भवति, व्याधि करो भवति। कोप शब्द का मूल अर्थ विकृत होना यह है मूल अर्थ, लेकिन गौण रूप में उसका प्रयोग, उसको कुप्यति शब्द का प्रयोग किया जाता है। और ऐसे अनेक शब्द है कि जिसमें उस शब्द का शाब्दिक अर्थ न लेते हुए अभिप्रेत अर्थ लेना पड़ेगा, लिया जाता है। उद्धूय, धूया ने हिलाना, उद्धूय ने हिला कर ले गए, लेकिन ये शब्द उद्धूय स्थान संशयम कृत्वा इस अर्थ में प्रयोग होता है। इसको गौण प्रवृत्ति कहते हैं, गौणत्वात्। उसको द्वियम रूप में, मूल शब्द को इसका भिन्न है, लेकिन गौण स्वरूप में ये दूसरे अर्थ में भी प्रयोग में किया जाता है। इसलिए कुप्यति शब्द का अर्थ है आविश्य कुप्यति। इसका अर्थ उस स्थान में कुपित हो ही गया है, उस अधिष्ठान में जाता है और व्याधि करता है। इस अर्थ में कुप्यति शब्द का प्रयोग है। गौणात् ततः शूलम महत्तस्य जायते समुपजायते, इससे महत् शूल होता है। अब शूल की भिन्नता, अभिव्यक्ति भिन्न भिन्न हो सकती है।
वातात् समुपजायते। एक, निस्तुद्यते, निस्तुद इसका अर्थ भेद करके सूक्ष्म टुकड़े करना। इस अर्थ में है। वेदना तोड़वत होना ये भी भिन्न है, और ऐसे लग रहा है कि कोई टुकड़े टुकड़े कर रहा है, काट रहा है, ये भी वेदना होती है। भृशम और शंखो घाटा संविध्यते। शंख और घाटा, घाटा यानी मरने का पिछला भाग, ये भिद्यते यानी इसको कोई टुकड़े कर रहा मानो। ऐसी वेदना होती है। भ्रू मध्य में ललाट में तपती व वेदना, दाह होता है। वेदना शब्द अभिव्यक्ति के अर्थ में है, जानना, अनुभव करना, इस अर्थ में वेदना शब्द है। विद जानना, ये किस प्रकार की अभिव्यक्ति होती है? तो तपती वच, ऐसा लग रहा है मानो ये कोई तपा रहा है, सिर को अग्नि दे रहा है। तपती वत वेदनम। उसके बाद श्रोत्रे वध्यते, श्रोत्रे वध्यते, वद धातु है, आत्मनेपदी है। वदते, वधेते, वधन्ते, ये द्विवचन है, कर्ण दो है ना, इसलिए द्विवचन किया है। वध्यते श्रोत्रे, श्रोत्रे द्विवचन है, कर्णे श्रोत्रे द्विवचन है। दोनों कान में बाधा आती है, और स्वनतः, स्वनतः गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, वैसे स्वनति, स्वनतः, स्वनन्ति, इनमें आवाज भी आता है दोनों कानों में। अब ये बात मैं बोलता हूं। निष्कृष्यते इव अक्षिणी, अक्षिणी द्विवचन है। प्रथमा अथवा द्वितीय दोनों होता है। अक्षिणी निकृष्येते, निकृष्येते द्विवचन है, आत्मनेपदी। जैसे बध्यते मैंने कहा, वैसे ही निष्कृष्येते, निष्कृष्यन्ते, वध्यते, वध्यते, वैसे निष्कृष्यते, निष्कृष्येते, निष्कृष्यन्ते, ये तृतीय पुरुषी द्विवचन है। निष्कृष्येते, अब ये निष्कृष्य क्या है? ये नि उपसर्ग है और कृश धातु है। इसके अर्थ भिन्न भिन्न है। इसके अर्थ है टुपुल, खींचना, फाड़ना, ऐसे अनेक अर्थ हैं। तो ये इस प्रकार की वेदनाएं उसमें हो सकती है। निष्कृष्यते, आंखें, आंखों में फटने जैसी वेदना,
कोई खींच रहा ऐसी वेदना ये होती है। अब अगला सूत्र जो है वो जरा कठिन है, मैं प्रयास करता हूं समझाने का। अब ये वाक्य पूरा है, पहले पढ़ता हूं फिर इसका मैं बताता हूं। घूर्णति इव शिरः सर्वं संदिभ्य इव मुच्यते। संदिभ्यः मुच्यते इव, संदिभ्यः पंचमी है, रामात् रामेभ्यां रामेभ्यः संदिभ्यः, मुच्यते आत्मनेपदी, मुच्यते मुच्येते मुच्यन्ते, तृतीय पुरुष एकवचन। मुच्यते, संदिभ्यां मुच्यते इव शिरः, ऐसे लगता है कि सिर संधियों से मुक्त हो गया, गिर जाता है, इधर झुकता है, इधर गिरता है, इधर गिरता है, चारों तरफ गिरने लगता है, फिर सीधा करो, फिर गिरता है। संदिभ्यां मुच्यते इव। दूसरा घूर्णति इव, अब धूर्णति इव, क ख ग घ, घूर्णति इव। अब इसके दो प्रकार है, एक घूर्हस्व है और दूसरा घू दीर्घ है। तो दीर्घ धू ये छठवें गण का और पहले गण का धातु है, और ह्रस्व धू ये छठवें गण का धातु है। और जो ह्रस्व धू है उसका अर्थ होता है आवाज करना, और दीर्घ घू का धातु है, घू का धातु है, उसका अर्थ है टू रोल अबाउट, घूमना, टू मूव, हलना। और ये हलना टू और फ्रो, इधर इधर दोनों तरफ हिलते रहता है। टू टर्न अराउंड, दिशा बदल देना। संदिभ्यां मुच्यते, संधि में कोई गड़बड़ हो गई है और मुंडी टेढ़ी हो गई है ऐसा लगता है, इसलिए संदिभ्यां मुच्यते शिरः घूर्णति इव। एक तो गिर जाता है और तरह तरह से घूमने लगता है, डुलने लगता है। स्फुरति अति शिराजालम, शिराओं का जहां जहां शिराएं दिखती है वो स्फुरन करने लगती है, ज्यादा स्फुरन करती है, स्पंदन, उसका स्पंदन का अनुभव होता है। शंख में खास करके इसका अनुभव आता है, ताड़ 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 शिराएं उड़ती है ऐसा लगता है। शिराजालम स्फुरति अति, और शिरोधरा स्तभ्यते, शिरोधरा स्तभ्यते, ये शिरोधरा ये सिर को धारण करने वाले स्नायु का नाम है, कंडरा का नाम है। स्तभ्यते, उसमें स्तंभ होता है। अब ये लक्षण इतने वायु के, ये किसी एक व्याधि के नहीं है, ये वायु के लक्षण है। ये अधिष्ठान वेद से भिन्न भिन्न अभिव्यक्ति कर रहे हैं। आंखों में गया निष्कृष्यते, वो कान में गया बध्यते स्वनते, मन्या में गया घूर्णति, वो शिरोधरा में गया स्तब्ध करता है, संधि में गया संधि संधि बाधा हुई, संधि मुच्यते वो लगता है, टेढ़े होते हैं। नाक में गया गंध ज्ञान नहीं होता है या अन्य कुछ होता है। नासाना होता है वातिक,
ऐसे भिन्न भिन्न व्याधियां अधिष्ठान भेद से अभिव्यक्ति होने लगती है। ये एक रोग नहीं है। वातज रोग है, ये सभी वातज है, लेकिन आवेश्य, आवेश कहां पर किया है, इस पर लक्षण की अभिव्यक्ति होगी। ये लक्षण वातिक के है पूरे। वातज अभिव्यक्ति अधिष्ठान भेद से भिन्न भिन्न लक्षण है। इस प्रकार अब ये लक्षण भिन्न भिन्न व्याधियों में भी आ सकते हैं। जैसे अर्धित में भी इनमें से कुछ लक्षण आएंगे। कुछ लक्षण शिरस्थ व्याधि हो तो भी आएंगे। इन लक्षणों को ध्यान में रखना है। और अभिप्राय यह है कि उर्ध्व स्थान में व्याधि दोष बलवान हो गए हैं। अब ये अधिष्ठान कहाँ है आपको ढूंढना है। अधिष्ठान कहां पर है। इसलिए ग्रंथकर्ता इन अधिष्ठानों की चर्चा भी करते हैं। उसके आधार पर आप निर्णय कर सकते हो। पहला देखेंगे सिद्धि स्थान अध्याय 9 श्लोक नंबर शिरस्य अभियते। छठवां श्लोक। संहिता देखिए सिद्धि अध्याय 9 सूत्र क्रमांक 6 शिरसि अभिहते मन्यास्तंभ अर्दित चक्षु विभ्रम मोह द्वेष्टन चेष्टानाश कास श्वास अनुग्रह मूक गदगदत्व अक्षिनिमीलन गंडस्पंदन जृंभण लालास्राव स्वरहानि वदन जिह्मत्वादिनी। अब देखिए मन्यास्तंभ होगा, शिरोधरा स्तभ्यते, अर्दित चक्षु विभ्रम यहां पर नहीं आया है, लेकिन आ सकता है। मोह, सम्यक ज्ञान नहीं होना, स्पर्श ज्ञान सम्यक नहीं होना, शब्द ज्ञान सम्यक नहीं होना, दर्शन ज्ञान सम्यक नहीं होना, गलत होना, मोह। उद्वेष्टन, चेष्टानाश, ये भी आ सकता है। कास आ सकता है, श्वास हो सकता है, अनुग्रह हो सकता है, मूकत्व आ सकता है, गदगदत्व आ सकता है, अक्षि निमीलन हो सकता है, गंड स्पंदन हो सकता है, जृंभण हो सकता है, लालाश्वा हो सकता है, स्वरहानि हो सकती है, वदन जिह्मत्वादीनि हो सकती है। और ये लक्षण आप इसमें समाविष्ट कर सकते हैं वातजे के रूप में। स्वतंत्र स्वतंत्र विषय बाद में है, लेकिन अधिष्ठान भेद से ये लक्षण दोषों के द्वारा हो गए। अब देखिए वातवेदी का अध्याय निकालिए 28वां।
38, 39, 40, 41। चरक संहिता चिकित्सा स्थान अध्याय 28 सूत्र क्रमांक 38 अतिवृद्धः शरीर अर्धम एकम वायुः प्रपद्यते यदा तद उपशोष्य असृग्बाहुं पादं च जानू च तस्मिन् संकोचयति अर्धे मुखं जिह्वं करोति च वक्रीकरोति नासा भ्रू ललाट अक्षिहनुः तथा ततो वक्रं व्रजति आस्ये भोजनं वक्रनासिकं स्तब्धं नेत्रं कथयतः क्षवथुः च निगृह्यते। हाँ पढ़ो। जिना जुह्वा न जिह्वा समुत्क्षिप्ता कला सज्जति च आस्य वाक् दन्तः चलन्ति बाध्येते श्रवणो भिद्यते स्वरः पाद हस्त अक्षि जंघा उरु शंख श्रवण गंडरू अर्धे तस्मिन् मुखार्धे वा केवले स्यात् तत् अर्दितम्। हमने देखा कि शिरस्य अभियात होने पर अर्जित होता है। अब अर्जित होने के बाद इतने अवयव में विकृति आ सकती है। शुद्ध वातज, अब यह अवृत में भी आ सकती है, लेकिन प्राथमिक वर्णन शुद्ध वायु का होता है। तो इस प्रकार ये जो लक्षण है, ये लक्षण समूह अधिष्ठान भेद से अभिव्यक्त होंगे। उन सबका हमें समय शिरोरूप में समावेश करना है। अब गंडस्पंद, अब सशूल गंडस्पंद एक व्याधि हो सकता है, कहीं ना कहीं मर्माघात होकर। ऐसे भिन्न भिन्न व्याधियों का ये अध्याय है। उसका नाम एक दिया हमने, कौन सा? वातज व्याधि। अधिष्ठान भेद से कितने भी हो सकते हैं। इस प्रकार इस विषय को समझना है। अब इसके साथ 29वें सूत्र स्थान के 28वें अध्याय में बीसवां सूत्र, चरक संहिता चिकित्सा स्थान अध्याय 28 सूत्र क्रमांक 20 संकोचः पर्वणां स्तंभः ये नहीं, सूत्र स्थान। सूत्र चरक संहिता अध्याय 28 सूत्र क्रमांक 20 इंद्रियाणि समाश्रित्य प्रकुप्यन्ति यदा मलाः उपघात उपतापाभ्यां योजयन्ति इंद्रियाणि ते। शिरस्थ इंद्रियों में यदि व्याप्त होते हैं तो इंद्रियों का उपघात हो सकता है और उपताप भी हो सकता है। यहाँ उपताप और उपघात, इनमें मृदु और तीव्र ऐसा फर्क है। अल्प हुआ तो उपताप कहते हैं, बड़ा हुआ तो उपघात कहते हैं। इस प्रकार शिरस्थ वात प्रकोप यदि हुआ तो सभी इंद्रियां कर्मेंद्रियों के साथ अपना अपना अभिव्यक्ति कर सकते हैं अधिष्ठान भेद से। इस विषय को हमें समझना है। अब इसके बाद 22-23 पढ़ो, अपने मूल अध्याय में 17वां अध्याय 22-23। चरक संहिता सूत्र स्थान अध्याय 17 सूत्र क्रमांक 22 कटु अम्ल लवण क्षार मद्य क्रोध आतप आनलैः पित्तं शिरसि संदुष्टं शिरोरोगाय कल्पते
दह्यते रुज्यते तेन शिरः शीतं सुषूयते दह्येते चक्षुषी तृष्णा भ्रमः स्वेदश्च जायते। अब पित्त के, शुद्ध पित्त के या परतंत्र पित्त प्रकोप के कारण हो तो पित्त प्रकोप होकर वो रक्त दूष्य करते हुए अथवा अन्य धातुओं को दूष्य करते हुए शिरस्थ व्याधि कर सकते हैं, और ये अधिष्ठान भेद से स्थानानुरूप लिंग कर सकते हैं, और उन स्थानानुरूप लिंगों के साथ दह्यते, रुज्यते, शीतम सुसूयते, दह्येते, तृष्णा, भ्रम, स्वेदश्च जायते, इन लक्षणों के साथ उन अधिष्ठानों की अभिव्यक्ति, लक्षणों की अभिव्यक्ति होगी। जिस अधिष्ठान में व्याधि है, जिसके लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं, उसके साथ शरीर में और अधिष्ठान में, दोनों में दाह, पाक, राग, ऊष्मा, तृष्णा, कंप ऐसे लक्षण हो गए। भ्रम इत्यादि लक्षणों के साथ अधिष्ठान भेद से लक्षणों की अभिव्यक्ति होगी। उन सबको नाम उस अवयव से देना, गंड स्पंदन, गंडशूल, और उसमें दाह है तो पैत्तिक है, राग है तो पैत्तिक है, स्वेद है तो पैत्तिक है। इस प्रकार शिरस्थ अधिष्ठानों के आधार पर स्थानानुरूप लिंग को अभिव्यक्त करते हुए दोष अपने लक्षण उन स्थानों में दाह, राग, पाक, ऊष्माश्राव, कोथ ये बताएंगे। इनको व्यापक रूप में लिख रहा है। 5 प्रकार के हैं, लेकिन अधिष्ठान भेद से अपरिसंख्य बन सकते हैं। नेत्र में जितने अधिष्ठान है, उन सबका एक एक भिन्न भिन्न व्याधि बन सकता है। पक्ष, वर्त, मंडल, अश्रुवाही, जलवाही, सभी के भिन्न भिन्न व्याधि हो सकते हैं अधिष्ठान भेद से। दोष पैत्तिक है, दोष वातज है। शिरस्थ व्याधि कितने हैं? 5। कौन से? वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातिक, कृभिज, और अधिष्ठान भेद से कितने हो गए? अपरिसंख्य हो गए। इस प्रकार आपको ऊहन करते हुए शास्त्र का उपबृंहण करना है और उन व्याधियों का वर्णन करना है। चिकित्सा के साथ ये कार्य 70-80 साल में होना अपेक्षित था। प्रारंभिक कुछ काल छोड़ दिए हमने स्वतंत्र के बाद, लेकिन बाद में तो ये अपेक्षित था, नहीं कर पाए हम। पता नहीं क्यों कर पाए, लेकिन नहीं कर पाए। संभवतः हमें शास्त्र समझने में देर लग रही है, संभवतः, अन्यथा ये काम आज तक हो जाना चाहिए था उपबृंहण का। अब इसी प्रकार 24, 25, 26 पढ़िए। चरक संहिता सूत्र स्थान अध्याय 17 सूत्र क्रमांक 24। आस्या सुखैः स्वप्नसुखैः गुरु स्निग्ध अतिभोजनैः श्लेष्मा शिरसि सन्दुष्टः शिरोरोगाय कल्पते शिरो मन्दरुजं तेन सुप्तं स्तिमितभारिकं भवति उत्पद्यते तन्द्रा तथा आलस्यम् अरोचकः वातात् शूलं भ्रमः कंपः पित्तात् दाहः मदः तृषा
कफात गुरुत्वम तंद्रा च शिरोरोगे त्रिदोषजी। अब यहाँ पर कफज का वर्णन किया है। इन लक्षणों की अभिव्यक्ति शरीर में और अधिष्ठानों में हो सकती है, और जिस अधिष्ठान में दोषों ने आश्रय किया है उस अधिष्ठान के अनुसार भिन्न भिन्न लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। कभी नेत्रवद होगा, गौरव होगा, तंद्रा होगा, आलस्य होगा। कभी नेत्राभिषण्ड होगा, गौरव होगा, आलस्य होगा। अधिष्ठान नेत्र है, अधिष्ठान वर्त में है, अधिष्ठान पक्ष में है, व्याधि कफज है। इस प्रकार अधिष्ठान भेद से व्याधि भिन्न भिन्न हो सकती है और उसका नामकरण भी भिन्न भिन्न हो सकता है, लेकिन दोषता वर्णन करना है तो ये कफज है। कफज व्याधि एक नहीं है, जितने अधिष्ठान उतने व्याधि। हर का नाम अलग अलग दे दो। चिकित्सा दोषों की करेंगे, अधिष्ठान की करेंगे। जैसे नेत्राभिषण्ड है, अधिष्ठान की चिकित्सा करेंगे, हल्दी से साफ करेंगे, दारू हरिद्रा का बिंदु डालेंगे, सेक देंगे, शिरोविरेचन करेंगे, त्रिफला देंगे, श्वेत देंगे। चिकित्सा दोषों की ही करेंगे बाद में, साथ में स्थानिक चिकित्सा के साथ स्थानिक दोषों की करेंगे, और पूरे शरीर के दोषों की चिकित्सा में करनी है, क्योंकि दोष शरीर में बढ़े हुए हैं, बढ़ते हैं, हेतु चल रहे हैं, ये बार बार होने वाले हैं। जब तक हेतु बंद नहीं करोगे तब तक। त्यागात विषम हेतुनान विषमान अनुबध्यन्ते। एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की आई, उसके पिताजी लेके आए। एक ही लक्षण था, रोज सुबह आंखें चिपकती है और रोज वो धीरे 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 खोलनी पड़ती है, साफ करके गर्म पानी से धो। ऐसे चल रहा है सालों साल। सबको बताकर आए हैं, एंटीबायोटिक लिए, सब कुछ हो गया, लेकिन अभिषण्ड कम नहीं हो रहा है। हमारे पास आए, हमने इतिहास देखा और सीधा एक प्रश्न मैंने किया, सीधा, आप घर में दूध भैंस का यूज करते हो? उन्होंने दिया हाँ उत्तर। मलाई खाते हो? हाँ रोज खाते हैं चावल के साथ, सुबह शाम खाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। मैंने कहा उतना बंद कर दो बस, 2 दिन के बाद मिलो। 8 दिन के बाद आए, सर 90% कम हो गया है। मैंने आप दवा लो शेष दोष के लिए। फिर उनको मैंने त्रिफला धावन और त्रिफला और त्रिकटु नागर्मो था, इनका एक कल्प जो भी उपलब्ध था वो दे दिया। नहीं रहा तो मैं तीनों मिलाकर देने के लिए कहता हूं। व्याधि कफज है, शिरोविताप है, अधिष्ठान भेद से नेत्राभिषण्ड है। इस प्रकार इन सबको समझना है। अब अस्या सुख का शब्द का अर्थ, आश्य शब्द से गलत अभिप्राय कई जगह मैंने देखा है। आश्य शब्द से भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हैं।
एक अर्थ आस्य का है मुख का सुख, और दूसरा अर्थ है बैठे रहना। आस्य का अर्थ है मुख, विवृतास्य, आस्य कमल, आस्य सुख, ये एक अर्थ है। दूसरा अर्थ है बैठे रहना, काम नहीं करना। दोनों अर्थ में ये आस्य सुख कफज व्याधि में लगता है। बैठे रहना, व्यायाम नहीं करना, इस अर्थ में भी लगता है, और नानाविध प्रकार के सुख लेना यह भी होता है। स्वप्न सुख ही गुरु स्निग्ध सीतादि स्निग्धादि भोजन ही श्लेष्मा, इनसे श्लेष्मा दुष्ट होता है। ये शिरोरोग के व्याधि हेतु नहीं है, ये हेतु श्लेष्मा दुष्टि के है, और ये सिर में अधिष्ठित होकर रोगाय कल्पते, अधिष्ठान वेद से भिन्न भिन्न लक्षण हो गए, लेकिन कफ के लक्षण मंद रुजा, सुप्ति, आलस्य, तंद्रा, अरोचक, गौरव ये हो गए। और त्रिदोष है तो हेतु भी अनेक मिलेंगे तीनों दोषों के, और शूल भी मिलेगा, भ्रम भी मिलेगा, दाह भी मिलेगा, और गौरव भी मिलेगा। इस आधार पर आप दोषों का निर्णय कर सकते हो। यहाँ पर रुकते हैं।